हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12th के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर्स। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। ठीक है, टी हाफ एंड लैम्डा में पढ़ेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हम किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात करें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वैसे प्रकार के मटेरियल को कहते हैं जिससे खुद ब खुद जो है रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, और इस रेडिएशन एमिट होने के कारण से उसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज का जो है एमिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हाफ लाइफ होता क्या है। तो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से जो है रेडियो एक्टिव डिके में रदरफोर्ड एंड स्टोडी ने जाकर जो है अपने स्टेटमेंट के में बताया कि किस तरह से किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो रेडियो एक्टिव डिके होने का जो रेट है वो उनके उस टाइम पर जिस समय उस मटेरियल का या रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिके हो रहा है उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ डिके जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑन दैट टाइम के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ को ऐसे समझो कि जिस तरह से मान लो कि T इज इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पर किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद थे वो कितने थे, n नॉट थे। ठीक है, और t इज इक्वल टू टी टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद है कितने, नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है n। ठीक है, अब कहता है कि किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए टाइम का वह मान, ठीक है, जो उसके रेडियो एक्टिव डिके में जो एटम्स की संख्या है वो इनिशियल एटम के संख्या के हाफ हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मान लो तो हम यहां पर इफ t इज इक्वल टू टी हाफ नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू अगर a नॉट बाई 2 हो जाए तो इस टी हाफ को हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। ठीक है, या अभी इसको t ही मान के चलो, तो अगर t इज इक्वल टू टी पर अगर किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स जो है उनके रेडियो एक्टिव डिके होने के कारण से जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं वो इनिशियल एटम्स की संख्या की हाफ हो तो उसे हम लोग जो है हाफ लाइफ का नाम देते हैं या उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हाफ लाइफ एंड जो डिके कांस्टेंट लैम्डा है इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्या बाय रदरफोर्ड या इन रेडियो एक्टिव डिके हम लोग पढ़े थे n इज इक्वल टू n नॉट इन टू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके में मैंने आपको इसको पढ़ाया था, रदरफोर्ड एंड स्टोडी लॉ जब हो रहा था, ठीक है, लेक्चर, तो उस समय मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल में रेडियो एक्टिव डिके होने पर जो एटम्स की संख्या होती है वो इनिशियल एटम की संख्या और e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी के जो है प्रोडक्ट के बराबर होती है, जहाँ पर लैम्डा जो है उसे हम लोग डिके कांस्टेंट कहते हैं और टी जो होता है वह टाइम जिस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो है एटम्स को जो है वो देखा जाता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो डिके हुआ है वो एटम के संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस टाइम पर जिस समय हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब t के जगह पर रिप्लेस करना है किसको, टी हाफ को, और n की जगह पर रखना है हमें किससे, n नॉट बाई 2। कह रहा है कि अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ उस समय है जब एटम की संख्या जो है पहले एटम की संख्या जो t इज इक्वल टू 0 पर था उसके हाफ के बराबर हो, तो उसे हम लोग हाफ लाइफ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, हम लोग पुट कर देंगे n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट इन टू
क्या ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ ए नॉट क्या हो गया, दोनों तरफ कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू क्या 1/2। अगर मैं इसे 2 को ऊपर कर दूं, यानी कि इसको फ्रैक्शन को अगर पलट दूं, तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो हो जाएगा किसमें, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, e टू द पावर लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कितना 2। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ई बेस ले लो। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ई बेस लेने पर लॉग ई बेस e टू द पावर लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ई बेस ऑफ 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखना, ये जो log e बेस ऑफ e टू द पावर लैम्डा इंटू टी है, तो ये जो पावर है इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, लैम्डा इंटू टी लॉग ई बेस ऑफ पावर e इज इक्वल टू लॉग ई बेस ऑफ 2 पावर 2। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें कितना 1, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ई बेस ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जो है अगर t का मान निकालें तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई बेस ऑफ 2 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई लैम्डा। अब हमें t की जगह पर क्या रखना है, t हाफ रखना है। ठीक है, क्योंकि n बराबर a नॉट बाई 2 लिए थे, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्या, t हाफ। हेयर t इज इक्वल टू क्या, t इज इक्वल टू t हाफ, देन हाफ लाइफ यानी कि t हाफ इज इक्वल टू क्या, log e बेस ऑफ 2 डिवाइड बाई क्या, लैम्डा। अब देखो यहाँ पर इसको log बेस 10 में अगर मैं रिप्लेस करूँ, ठीक है, तो इसके लिए 2.303 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा कितना 2.303, तो ये बदल जाएगा किसमें, log बेस 10 ऑफ 2 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई लैम्डा। अगर log बेस 10 ऑफ 2 अगर वैल्यू रख के अगर इतना से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आता है 0.6931 डिवाइड बाई क्या, लैम्डा। ठीक, किसका मान, t हाफ का, यानी किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला होता है 0.6931 डिवाइड बाई क्या, लैम्डा। यही क्या है, यही रिलेशनशिप है, यानी कि यही हमारा रिलेशन है जो किसी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में क्या करता है, रिलेशन शो करता है। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल का जो डिके कांस्टेंट का जो मान है वो इसके हाफ लाइफ के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से अच्छे से जान लें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो हाफ लाइफ है वो रेडियो एक्टिव डिके के कारण से, या रेडियो एक्टिव डिके में जो नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल्स थे उनकी हाफ हो जाए, तो उस टाइम पर जो टाइम के उस मान को हम ही क्या बोलेंगे, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो या कोई सजेस्ट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जो है कमेंट कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।